रुक जाए ना, गोली मार दूंगा। तुझसे ज्यादा समझदार है, भाग गया। तू भी भाग जा, नहीं तो यही मारा जाएगा। तू अपने बारे में सोच, इन्हें तू बच के नहीं जा सकती। सरेंडर कर दे। No! जनाब, लड़की का नाम गरिमा बजाज है जी। सवेरे एग्जाम के लिए जा रही थी तो एक लड़के ने गड्डी से उड़ा दिया उसको। लड़की इस वक्त अस्पताल में है जी, उसकी हालत सीरियस है। लड़का हमने पकड़ लिया जी। उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही गाड़ी की पेपर। इस वक्त हवालात में है जी। ब्लड टेस्ट करवाया? हाँ जी, ब्लड टेस्ट हो गया, पर उसने लैब अटेंडेंट के साथ बड़ी बदतमीजी की है जी। मत करो, मत करो, बोला ना, हाथ मत लगाओ। मुझे छोड़ो मुझे, मत करो। खड़ा हो। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। तुझे पता तूने क्या किया? अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ ना तो हाथ छोड़, छोड़। मन्नू, मेरे राइट्स पता है, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते तुम। मेरे पापा भी पुलिस में थे। तेरी तो मैं हमारे सामने गए पे पड़ेगा रैप्टा। वीरे, भाभी जी, आप प्लीज प्लीज मॉम, मुझे बाहर ले चलिए। मैंने कुछ नहीं किया मॉम, मुझे घर जाना है। मॉम सुनो ना, मॉम प्लीज घर ले चलो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। सारी गलती मेरी है। मैं कुछ संभाल ही नहीं पा रही। उनके जाने के बाद कल ही रह गई मैं। पेंशन के पैसों से मैं अपने पुत्र को वो जिंदगी नहीं दे सकती थी जो थोड़े भाई साहब चाहते थे। इसीलिए नौकरी भी कर रही, वक्त ही नहीं दे पाई प्रिंस को। इसीलिए सब। सर, भाभी जी, वैसे तो मैं देख के भी बता सकता हूँ, और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि प्रिंस नशे करता है। आपको पता है इस बारे में कुछ? फिर पुलिस वाले की बीवी हो, कैसे छुप सकता था ये सब मेरी आंखों से? पर मेरा पुत्र पहले ऐसा नहीं था। मेरे पापा का खोना बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए। लेकिन मेरा प्रिंस पहले बहुत चंगा सी, कोई बुरी आदत नहीं थी उसे, हर चीज में आगे, पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज, खेल कूद में ऊपर, अपने पापा का लाडला था। पर पापा के जाने के बाद उसे नशे की आदत पड़ गई।
डॉक्टर ने दिखाया, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा, पर वहां से भी भाग आया। मैंने बहुत जोर देने की कोशिश की, पर डर गई थी कि कहीं घर से भी भाग गया तो मेरे पुत्र को बचा ले। मेरा एक ही बेटा है, अपने पति को खो चुकी हूँ, अब उससे नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। भाभी जी, आप फिक्र ना करो, मेरा वादा है आपसे, कल प्रिंस को ही नहीं बल्कि उन सब बच्चे को बचाऊंगा जो इस अंधेरे में है। वजह साहब मेरी बात सुनो, वो साहब बिजी है, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मेरी बात जनाब। सर मैंने इनको रोका, पर ये क्रिमिनल की मदद कर रहे हो सचो साहब, रिश्ते जोड़ रहे हो। और मेरी बेटी, उसका क्या? देखिए आप गलत समझ रहे हैं जी। एक नशेड़ी की वजह से मेरी बेटी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है और गलत मैं समझ रहा हूं। वजह साहब मेरे साथ आइए एक मिनट। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मिलेगा जी इंसाफ आपकी बेटी को। रानी जी, जी जनाब। टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, एफआईआर और केस की प्रोसीडिंग सबकी एक एक कॉपी इन्हें दे दो। जी। फिलहाल जी आप अपनी बेटी के पास जाइए, आपका वहां होना ज्यादा जरूरी है। आइए वजह साहब, आज मैं रिपोर्ट देता हूँ। बलविंदर, मेरा प्रिंस, अब क्या होगा? बोलो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। शर्म नहीं आती तेनू? कम से कम अपने पापा के नाम की तो इज्जत रख ले। बाबा होते ना, आज मैं यहाँ नहीं होता, वरना मुझे सिर्फ 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकाल लेते, लेकिन आपसे कुछ नहीं होगा। वो आपसे कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो गया, पीछे लेके जाओ इसे। चल, अब एक शब्द भी बोला ना तो यही था, वरना क्या करेगा? ये ले, चल, चिल्लाऊंगा, ये ले, आज चिल्लाऊंगा। क्या करेगा? मारेगा मुझे? ये ले, मार। सब पता चल गया मुझे, सब पता चल गया। वो लोग बात कर रहे थे ना वहां पे, तू ही उस दिन था मेरे पापा के साथ। तो पापा को उस दिन मरने के लिए छोड़ के भाग गया तो वो कौन है? क्यों उस दिन मेरे पापा को मरने के लिए छोड़ दिया? मनोहर, कंबल लेके आओ। क्या हुआ मेरे पुत्र को? प्रिंस, प्रिंस, क्या हुआ मेरा पुत्र? मेरा पुत्र बलविंदर, क्या हुआ उससे? अभी जी आप फिक्र ना करो, नशे की वजह से कमजोरी हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मेरी कस्टडी में है, कुछ नहीं होने दूंगा प्रिंस को। आप कर जाइए। ये केस सिर्फ नशे की वजह से हुए एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा गहरा है। हमारे पंजाब पे हमें फक्र है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पंजाब की रगों में जहर घोल रहे हैं, 15-17 साल के बच्चों तक ड्रग्स पहुंचा रहे हैं। मैं उन लोगों को ना उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगा, और इस बार कुछ भी हो जाए ना, मैं उन लोगों को छड्डूंगा नहीं। प्रिंस के जैसे कई सारे बच्चे जो गलत चीजों का इस्तेमाल करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। प्रिंस के बारे में क्या जानते हैं? कैसा लड़का था वो? पता नहीं मैम मुझे। उसके घर वालों के बारे में कुछ जानते हैं? और दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर था उसका? वो देखे
सॉरी बाजी। मैडम जी, मैंने बड़े बच्चों से पूछा जी, यहाँ कोई कुछ नहीं बता रहा। सर और तो कुछ खास मिला नहीं है, खाने के रैपर मिले हैं सर। ये सब जमा करो। प्रिंस का फोन चेक किया? हाँ सर, वो पासवर्ड नहीं बता रहा सर। मैं अपने ढंग से चेक करता हूँ सर। ठीक है, मैं उसके घर की तलाशी लेता हूँ। जी सर। देखो बेटा, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप सबका नाम सामने नहीं आएगा। आप जो कुछ भी जानते हो ना, हमें बता दो। बस ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है कॉलेज में? मैं जानता हूँ आप लोग डर रहे हो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस तुम लोगों के साथ है। बस इतना बताओ कि कॉलेज में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? भाभी जी, आपको पता है ये 7272 का मतलब क्या है? मैनू नहीं पता। इसका मतलब क्या है? देख प्रिंस, हमें सब सच बता दे कि तुझे ड्रग्स कहां से मिल रहे हैं। मैं कभी नहीं बताऊंगा। सच कहूँ ना तो मैंने अभी लिया है ड्रग्स, वो भी तेरे पुलिस स्टेशन में। अपने आप को बड़ा बादशाह समझता है ना? हाँ, जा जाके पता कर ले। मनोहर, राणा जी। जी जनाब। प्रिंस ने अंदर लॉकर में ड्रग्स लिए हैं। कैसे? जी नहीं जनाब, मैंने खुद उसकी तलाशी ली थी, कोई ड्रग नहीं था उसके पास। मतलब बाहर से उसे कोई ड्रग्स दे के चला गया और हमें पता तक नहीं चला। सॉरी सर, मैं पता लगाता हूँ सर। तलाशी लो इसकी। ये आया कहां से? अरे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये सीढ़ी लगी हुई है, मतलब यहीं से पार्सल फेंका गया। वो सामने दुकान पे सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज निकलवाओ, पक्का कुछ मिलेगा। और प्रिंस का फोन लॉक ओपन हो गया सर, पुनीत मैडम चेक कर रही है। सर ये देखिए, मैंने इस फोन को अच्छे से स्टडी किया और इसका वॉलपेपर देखिए कितना यूनिक है। 7272 ये वही नंबर है जो प्रिंस के टेबल पे लिखा हुआ था। सर ऐसे ही एक और नंबर मैंने मैसेज में देखा है। प्रिंस ने अपने किसी दोस्त को लिखा है, लेट्स मीट एट 526 /4। 526 /4। जो फुटेज देगा। एक सेकंड सर। फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड। जनाब ये कोई कोड तो नहीं है? शायद बच्चे आपस में कोड में बात कर रहे हो। लेकिन ये किस चीज का कोड हो सकता है? 72756 /4 72756 स्पेस। राणा जी, आपके पास पुराना मोबाइल है ना? जी कटो बाहर। ये नहीं 7272 पापा। दूसरा
526 स्पेस 4। जैम जी, पापा को तो समझ में आता है कि वो अपने पापा से प्यार करता था, इसीलिए टेबल पे और फोन पे 7272 लिखा है। लेकिन ये जैम जी क्या है? जैम जी लेट्स मीट एट, क्या हो सकता है ये जैम जी? ऑटो सब मुझे पता है, ये जगह जवार गली में, वहां पे एक कॉलेज है, उसके सामने ठेला लगता है, वही देखा था मैंने। मैडम जी सच में जीपीएस हो जी, आप चप्पा चप्पा पता जी आपको यहाँ का। सर ये देखिए, ये रोशनदानी से कुछ फेंकता हुआ दिख रहा है। पिछले 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 जूम कर, जूम जूम। यस सर, ये देखिए दुकान के बाहर वाले कैमरे की फुटेज मिल गई है सर। उसमें ये बंदा कुछ फेंकते हुए तो दिख रहा है सर, पर इसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही सर। जूम करो। एक मिनट साहब जी, मनोहर जी इसके पैरों पे जूम करो जरा। जनाब ये जूती पहचानता हूँ जी मैं, मेरे को पता है ये कौन है। कौन है ये? सॉरी पाजी। क्या कर रहे हो आप लोग? आप मेरे को ऐसे कैसे लेके आ गए यहाँ पे? ये लीगल नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ले भाई गाड़ी उतर गई कलाई से, अभी भी बोल दे, वरना जिंदगी में दोबारा ढंग से नहीं बोल पाएगा। क्या नहीं बोल पाएंगे सर? ऐसे कैसे कर लेंगे आप कुछ भी? आप मेरे को जान बता, बच्चों को ड्रग्स कहां से लेके आता है? तेरी वजह से ना काफी बच्चों की जान गई है। बता ड्रग्स कहां से आते हैं? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये वो बेचता है ड्रग्स सर। वो कौन? वो सर, वो कॉलेज के बाहर वो। जैम जी बर्गर? हाँ सर, जैम जी बर्गर एंड रोल सर। यशवंत की दुकान है सर, वही देता है सर। मेरा ड्रग्स में कोई हाथ नहीं है सर। तो प्रिंस के लिए बर्गर किसके कहने पे फेंका था रोशनदान से? सर वो प्रिंस के दोस्त का फोन आया था सर, अजय का। उसने कहा कि प्रिंस को अगर नशे वाला बर्गर नहीं मिला तो वो हमारे सबके नाम ले लेगा सर। मैं डर गया था इसलिए मैंने सर। बर्गर का कोई कोड वर्ड है? सर यूफोरिया बर्गर सर। लेकिन वो सर सबको देता नहीं है, अगर उसको शक हो गया तो वो नहीं देगा सर बर्गर। मैंने कुछ नहीं किया सर, अगर वो नाम ले लेता तो इसलिए मैंने बर्गर फेंका सर। मैं भी। अगर इंफॉर्मेशन गलत हुई ना, जिंदा नहीं छूंगा तेनू। हमें ये बर्गर चाहिए, यही एक सबूत है हमारे पास। सर पुलिस वालों को 100 किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं ड्रग पेडलर। या हमें नहीं बेचेंगे बर्गर? हमें नहीं ना बेचेंगे, मगर एक कॉलेज आने वाली कुड़ी को तो बेच सकते हैं। एक यूफोरिया बर्गर देना। मैडम जी ऐसा तो कोई बर्गर नहीं मिलता है यहाँ, आप मेन्यू में देख लीजिए, उसमें और भी अच्छे बर्गर हैं। अरे भैया यही मिलता है। वो मेरे बॉयफ्रेंड ने खिलाया था मुझे पहाड़ी में जाने से पहले। हम लोग आते हैं ना यहाँ पे वो बड़ी गाड़ी में, आपने देखा नहीं हमें? मैडम जी आपको कोई गलतफहमी हो गई है जी, यहाँ पे ऐसा कोई बर्गर तो नहीं मिलता है। आपको चाहिए तो आप इसमें से देख लो, फेमस है जी हमारी दुकान। जनाब लग नहीं रहा हमारा प्लान काम करेगा। पुनीत कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी है, मनाओ उसे। भैया मेरे ना बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और मुझे ना उसे सरप्राइज देना है, ये उसका फेवरेट बर्गर है, प्लीज दो ना मुझे। अच्छा मैं ना आपको पैसे देती हूँ।
पास बहुत सारे पैसे, लो ना। ले लो जी मैडम आप। इसमें ड्रग तो नहीं है सर बर्गर वाला हमें बेवकूफ बना गया जी। इसका मतलब वो सफाई कर्मचारी किशोर झूठ बोल रहा था। तो मैं नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे लग रहा है कि उसने सच कहा था। पर सर वो सबको बर्गर नहीं देता सर, अगर उसको शक हो गया तो वो बर्गर नहीं देगा सर। क्योंकि उसने कहा था कि दुकान वाला बर्गर उसी को देगा जिसे वो अच्छे से जानता हो। और जब हम गाड़ी में चेक कर रहे थे तो ये रैपर सेम था, लेकिन उसका कलर ब्लू था, लेकिन ये व्हाइट है। सर और तो कुछ खास मिला नहीं है, खाने के रैपर मिले हैं सर। सर इस बर्गर वाले का पीछा करें 1-2 दिन, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा ये। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर प्रिंस और उस जैसे लाखों बच्चों को बचाना है ना, तो इस ग्रोह को जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। टिक्की तो इसने फेंक दी। इसका मतलब है कि ड्रग्स बर्गर बन के अंदर होता है, इसलिए ये बन में ढूंढ रहे हैं। तू कहिए मेरी शादी है क्यों कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं अपना सर फोड़ूंगा। क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे पापा को तो मार दिया, मुझे भी मार दे। मारो मुझे, मारो। बस बहुत हो गया, बहुत तूने बोल लिया और बहुत मैंने सुन लिया। पता भी है तुझे उस रात क्या हुआ था? पाजी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तू जा बैकअप लेके आ। पाजी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। इट्स एन ऑर्डर, तू जा, इसको मैं संभाल लूंगा। ना जाने कितने मुंडे और कुड़ियों की जवानी इसने बर्बाद की है, इसको नहीं जाने देना, तू जा। वो देख, तेरा साथी तुझसे ज्यादा समझदार है, भाग गया। तू भी भाग जा, नहीं तो यही मारा जाएगा। तेरे पापा ना मेरे सीनियर थे और मैं वहां से भागा नहीं था, उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, नहीं तो मैं वहां पे रहना चाहता था उनकी जगह पे। लेकिन तेरे जैसा बंदा ना ये ऑर्डर्स डिसिप्लिन समझ नहीं सकता। चल बेटा बखाना तेनू कुछ। चला तुझे दिखाऊं आज, ना जाने कितने पुलिस वाले शहीद हो गए तुम जैसे बच्चों को बचाने के लिए। रुक, ये देख रहा है? ये जानता है ये कौन है? ये सब तेरे कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने नशे की वजह से अपनी जान गंवा दी। तेरे पापा ने अपनी कुर्बानी दे दी इन जैसे बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को पकड़ना चाहते थे जो आने वाली नस्लों में जहर घोल रहे हैं। पहले ना मुझे तुझ पे तरस आ रहा था, दया आ रही थी कि तूने अपने पापा को खोया, मगर अब नहीं, क्योंकि तेरी वजह से ना इस बेगुनाह की जान गई है। मर गई? हाँ, ये बेचारी मर गई, लेकिन तू मर्डरर है। नशा तूने किया था, इसने नहीं, लेकिन जान इसकी गई है, तेरी नहीं। और इन सब में हारा कौन है? इन सब में सिर्फ तेरे पापा हारे हैं। तेरे पापा ना दूसरे बच्चों को नशे के चंगुल से बचाना चाहते थे, लेकिन तू खुद इस नशे में। ये क्या कमजोरों की तरह रो रहा है? तू अभी भी अपने पापा का नाम रोशन कर सकता है।
सांझ करे जी गुने केरी छोड़ अवगुण चलिया। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब है अवगुणों का त्याग करके हमें गुणों को अपनाना चाहिए। तेरे पापा जी पता क्या कहा करते थे कि कल्ला बंदा ना बुराई को हरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम सब इकट्ठे हो जाए ना तो हमें कोई हरा नहीं सकता। मुझे तेरा साथ चाहिए। बोल, देगा मेरा साथ? मैं दूंगा आपका साथ, मेरे पापा का साथ। शायद अब वो मुझे माफ कर दे। हम दुकान पे पहुंच गए हैं सर। गुड। जब प्रिंस ऑर्डर देगा तो उस पर नजर रखना। हाँ सर, हम नजर रखे हुए हैं। हमें पता करना है कि बन कहां से आते हैं और कौन है जो बर्गर वालों को ड्रग सप्लाई करता है। इस बार ना उनका बॉस बचना नहीं चाहिए। हमारे पास एक मौका है, सिर्फ एक, ठीक है? और मुझे अपडेट करते रहो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। और भाई कहाँ था इतने दिन से? है? मैंने सोचा तेरी मम्मी ने तुझे फिर पकड़ लिया है? एक्सीडेंट कर दिया कोई तने? है मतलब हाँ हुआ था, लेकिन वो मैटर सॉल्व हो गया। अरे तो पैर के मुंह लटकाया हुआ है, हंस दे। है? अच्छा वो आपके लिए एक काम था। वो मुझे 100 यूफोरिया बर्गर चाहिए। बर्थडे है मेरा, कल पार्टी है। बावड़ी बूच हो गया है क्या तू? इतना नहीं हो पाएगा, सेक्शन गर्म है। वो बड़ा ऑर्डर है, अच्छे से करियो। सर बात बन गई है सर। गुड। ऑर्डर बड़ा है, कोई तो देने आएगा, वहीं पे वेट करो। यस सर। एक गाड़ी आके रुकी है सर। ड्रग्स बंद में ही है, वही है हमारा बंदा। देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इस बार बचना नहीं चाहिए वो। प्रिंस वाला लिफाफा ही उसको दिया है सर। फॉलो हिम, पीछा करो उसका। जी सर। राणा जी चलो। राणा जी स्लो स्लो। जी जी, डिस्टेंस बना के रखो ना, शक हो जाएगा, भाग जाएगा वो। मनोज जी मैं उसे इतने डिस्टेंस पे रखूंगा कि उसे शक नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। बहुत बेच लिए बर्गर तूने। चल अब थाने की रोटी खिलाता हूँ तुझे। सामान मत करो सारा। अरे बात क्या है बाजी? मैंने क्या? पाओ इसको गड्डी में। कुछ तो अरे बता तो दो बाजी, क्या किया है जी? पाओ इसको। स्लो 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 राणा जी, बोलोरी चला रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा था ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे भाग गया वो? सॉरी सर, मेरी गलती है।
मैंने गाड़ी स्लो करवाई थी सर, लेकिन हम पकड़ लेंगे सर। गाड़ी का नंबर डिस्क्रिप्शन वायरलेस पे सबको भेज दिया सर। पर ऊपर से बर्गर वाला भी था सर अपने पास। उससे तो बहुत अच्छे से पूछताछ हो गई है मनोहर जी। वो सिर्फ बर्गर बेचता है, माल आता कहाँ से और बेचता कौन है, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। मैं तेरा काम करवा दूंगा, तू बस मेरा काम करवा। मुझे किसी भी हाल में वो टेम्पू चाहिए आज। हाँ, डिटेल तेरे को मिल गई है। खबर मिली कोई? जनाब, रात को 9 बजे के बाद हाईवे पे ना पुलिस की गाड़ियों से ज्यादा टेम्पो ट्रक होते हैं। और वैसे भी उनकी यूनियन में बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे खबरी हैं। मैंने सबको काम पे लगा दिया है, जल्द पता लगेगा टेम्पो का है। वाह राणा जी। मैडम जी, 40 साल का तजुर्बा जी, मैंने जिंदगी में बड़े बंदे कमाए जी। तो जनाब, छोटी सी दिक्कत है, जो भी खबर देगा हमें उसके सारे ट्रैफिक चलान माफ करने पड़ेंगे। जनाब, उन्हीं का फोन उठाओ। हाँ बोलो। पक्का वही टेम्पो? लोकेशन भेज। जनाब, टेम्पो मिल गया। सर, गाड़ी लॉक है, केबिन में भी कुछ नहीं है। और टेम्पो भी यहाँ पे खड़ा है, मतलब बेकरी यहीं पे है। पर जनाब, ऐसी सुनसान और उजाड़ जगह पे बेकरी कौन बनाएगा? सर मुझे लगता है कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो ये खाली टेम्पो इस सुनसान जगह पे खड़ा कर दिया। वहां से धुआं आ रहा है, मतलब पक्का वहां पे कोई है। सामने से कोई नहीं जाएगा, अगर कोई अंदर हुआ तो वो अलर्ट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, साइड से जाइए। पुनीत, फॉलो मी। सर, कोई मिला? वहां धुआं आ रहा था, कोई ना कोई तो यहां पे होना चाहिए, वरना इतनी बड़ी जगह सुनसान कैसे हो सकती है? यहां ऐसा मनोहर, मोबाइल। मनोहर, सामने सीढ़ी है, फॉलो मी। हाथ ऊपर, बाहर आओ। हाथ ऊपर करके बाहर आओ। कोई चालाकी नहीं, अरेस्ट करो इन्हें, आराम से, चुपचाप। ओए, रुक जा वरना।
किसी से बैर नहीं, वाहिगुरू दी सौ क्रिमिनल दी खैर नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे पकड़ लिया तो सब खत्म? नहीं, अरे मैं तो एक एरिया में सप्लाई करती हूँ, कोई है जो पूरे देश में सप्लाई करता है, उसका क्या? आज तुझे पकड़ा है ना, कल को उसे भी पकड़ लेंगे। जो हमारे देश को बर्बाद करने की सोचेगा ना, वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। लेके जाओ इसे। चल। आप भी मुझे माफ कर देना भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी सारी गलतियां ठीक करूंगा। लेकिन पहले मुझे करीमा के पापा से माफी मांगनी है। कहाँ है वो? तेरे पापा को तुझ पे फक्र होगा। तेरे लिए ना एक सरप्राइज है। बजाज साहब, वाहिगुरु की मेहर से गरिमा जिंदा है, लेकिन प्रिंस उसकी जान भी जा सकती थी। तेरे ज़मीर को जगाने के लिए मैंने तुझसे झूठ बोला। तेरी वजह से ना इस बेगुनाह की जान गई है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल। It's okay, प्रिंस। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी मदद से आज जो ड्रग्स का रैकेट टूटा है ना, अब शायद कोई और प्रिंस नहीं बनेगा। मुझे माफ कर देना गरिमा। I'm really sorry. I'm really sorry अंकल। और भैया जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना अपने किसी फ्रेंड को करने दूंगा। अपने पापा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तूने गलती की है और कोर्ट उसकी सजा देगा, लेकिन तूने गलती की है और तुझे उसका पछतावा है, ये सबसे बड़ी गल है। सानी जी, अगली कार्यवाही के लिए इन्हें लोकल कोर्ट लेके जाइए। मैंने मेरे पति को तो खो दिया, तूने मेरे बेटे को सही राह दिखा दी। मेरे आपको और दूसरे पेरेंट्स को यही सलाह है कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए। आज ये ड्रग माफिया ने बर्गर का सहारा लिया, कल तरीका कोई और हो सकता है। आपको सावधान रहना पड़ेगा इन जैसे लोगों से। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आपका बेटा हीरो है जी। जनाब, खबर मिली है रोपड़ जंगल के पास कंकाल मिला है।